बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, शादी तोड़ने के तो आपने बहुत से तरीके सुने भी होंगे, देखे होंगे। खुदा ना खास्ता मुमकिन है कोई बरत के भी देखा हो, लेकिन मैं आज आपको कुछ अपनी ज़िंदगी में से ऐसे मुशाहिदात में शरीक करना चाहूँगा कि जिनकी वजह से शादियाँ टूटते टूटते बची। एक साहब जो इंजीनियर थे, लाहौर में यूईटी में पढ़े, जब उनकी शादी हुई, अच्छा वो बोलते बहुत ज़्यादा थे, और बोलने में चले कोई अच्छी बात हो तो मतलब उसमें कोई रस हो, कोई सत हो, कोई उसके अंदर डेप्थ होनी चाहिए, तो अगले को इंटरेस्टिंग कोई चीज़ भी लगे। तो जब आप बेतुका बोलते हैं तो उससे बहुत मुश्किल होती है। तो शादी से एक शब पहले वो मेरी तरफ आए काउंसलिंग के लिए, तो मैंने उनसे गुजारिश की बाकायदा दस्त बस्ता कि आपकी पहली शब है, पहला दिन है, तो बराह करम जब दुल्हन से मुलाकात हो। अच्छा, दुल्हन एमएससी थी, इस्लामाबाद से थी, पढ़ी लिखी थी, बहुत वेल ऑफ उसका घर था, और उन्होंने चूँकि ये खुद इंजीनियर बन गए थे, एसडीओ बन गए थे, इसलिए शादी की थी कि एक अच्छी जो है रिश्ता और ताल्लुक़ इनके साथ चले। अब हुआ ये कि मैंने बाकायदा उनसे कहा कि आपने शादी के बाद दुल्हन से बातें सुननी हैं, उसको मौका देना है कि वो बात करे और आप उसको सुनिएगा। एक तो ताल्लुक़ की बाइंडिंग मजबूत हो जाएगी, दूसरा नए घर में वो आ रही है, नए रिश्ते में, उसका डर और खौफ दूर होगा। यानी वो बेचारी को तो इसी बात से डरी हुई होती है, हर दुल्हन डरी होती है कि पता नहीं कैसे लोग होंगे, क्या होगा। तो उस दिन, उस शब उसका गपशप करनी चाहिए, हल्का फुल्का उसको बोलने का मौका देना चाहिए। बाकी सारी ज़िंदगी पड़ी होती है इन सारे मराहल को निभाने के लिए और उनको पूरा करने के लिए। शादी का वो शाम गुजर गई और अगले दिन उनका फ़ोन आया, उनका सर बड़ा मसला हो गया। तो मैंने पूछा क्या हुआ? उसने कहा जी हुआ ये कि जो ही हमारी मुलाकात शुरू हुई तो मैं चुप ही नहीं रह सका, मैं बोलना शुरू हो गया, और इतना बोला। अच्छा, मैंने उसे जो लफ्ज़ कहे थे कि अपनी बातों की बोरी का मुंह ना खोल देना, उसने कहा जी वो बातों की बोरी का मुंह खुल गया और मैंने उसको बताना शुरू किया। अच्छा बताया, अब बता क्या रहे हैं कि हम इतने गरीब थे, हम गाँव में कमी तरीन थे, एक कमरे का घर था और खाने को नहीं होता था, और ये मसले थे और ऐसे। और जब आप उसको अपनी वो स्टोरी सुना रहे हैं, अच्छा वो बच्ची इस्लामाबाद की है, पढ़ी लिखी है, वेल ऑफ घर से है, तो उन्होंने तो मैच किया था उसके साथ। अब वो गुर्बत की पूरी स्टोरी ना उनको इल्म था, ना वो जानते थे। अब पहली मुलाकात में आप लड़की को अपनी वीक पॉइंट्स वो बता रहे हैं कि जो इनफैक्ट उसने ज़िंदगी भर आपकी रिस्पेक्ट करनी है, कुछ बेस चाहिए ना, अभी तो आपको किसी बात पे जानती नहीं है। सो शी स्टॉप्ड रिस्पेक्टिंग हिम फ्रॉम द फर्स्ट डे। अब दिल में उसके गुमान आया कि ये तो बहुत ही छोटा और घटिया से ख़ानदान से है। सो अब इसका उपाय कोई नहीं किया जा सकता। शादी तो तोड़ी जा सकती है, और इसको मरहम लगाने के लिए, इसकी पट्टी करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए बहुत वक्त चाहिए। ये एक बेहतियाती इतना नुकसान पहुंचाती है। अच्छा, दूसरा वाक़या भी ऐसा हुआ कि खातून ने, अच्छा ये मेरे पास कुछ चौथा पाँचवा वाक़या हुआ इस तरह का कि खातून आई और उन्होंने आगे कहा कि सर मुझ पे बहुत बोझ है और मैं बहुत गिल्टी हूँ, मुझसे गलती हो गई थी, मैं किसी से दोस्ती और मोहब्बत कर बैठी थी, हमारा वो मैच्योर नहीं हुआ, टूट गया, ब्रेकअप हो गया, या ब्रेकअप नहीं हुआ तो अभी चल रहा है, पर अब शादी मेरी किसी और जगह हो रही है। और मैं, अच्छा ये इनका टिपिकल जुमला होता है कि मैं ज़िंदगी को सच्चाई की बुनियाद पे लेके चलना चाहती हूँ, मैं इसमें झूठ शामिल करना नहीं चाहती। तो मैंने उसे कहा कि अल्लाह की बंदी, जो चीज़ जिस पे रब ने पर्दा डाला हुआ है उस पर पर्दा डाला रहने दो। जो ही जाके तुम उन्हें बताओगे कि मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो पहले 2 अफेयर कर चुकी हूँ, एक ब्रेकअप कर चुकी हूँ और उसके साथ मेरे इस हद तक ताल्लुकात थे, तो अब अपने मियाँ के दिल में आप अपनी कितनी इज्जत का बीज बो रहे हो। यानी पहली दिन, पहले ये रात है और आपको अगले घर में इज्जत का बीज काश्त करना है, मोहब्बत की बुनियाद रखनी है। और आप बता क्या रहे हैं वो सारी चीज़ें जिससे उसकी आंखों में, उसके दिल में, किसी का दिल इतना बड़ा समंदर नहीं होता, ये दिल छोटे छोटे ही होते हैं। और ख़ास तौर पे अपने स्पाउस के बारे में बुरी बात सुन के उसका रिस्पेक्ट जो है वो बाकी नहीं रहती।
سو چیزوں کو یوں سمجھیں سمجھداری کے ساتھ لینا چاہیے، اور اس زوم میں، اس حماقت میں نہیں پڑنا چاہیے کہ وہ چیزیں جن پہ وقت نے مٹی ڈال دی، وقت نے پردہ ڈال دیا، رب نے آپ کی عزت رکھ لی، تو آپ اس کو خود اب بھرے میدان میں لا کے اس کو بتانا چاہ رہے ہیں. یعنی یہ کیا تمغے ہیں جو دکھانا چاہ رہے ہیں کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا. یہ ساری چیزیں جس پہ آپ شرمسار تھے اس کو وہاں نہ ڈسکلوز کرنے سے فائدہ نہیں ہوتا، نقصان ہوتا. رشتہ توڑنا تو سیدھے سے توڑ لینا چاہیے، یوں بے عزتی کروا کے اس کی آنکھوں میں گر کے. یعنی کل زندگی چلے گی، بچے آپ کے ہوں گے، آپ کیسے سوچتے ہیں اگلا بندہ آپ کی دل سے عزت کر سکے؟ وہ ایک ایک منظر اس کو وہ ویژولائز کرے گا، وہ دیکھے گا اس نے، یہ میل ہے یا فیمیل، اس نے یہ کیا ہوگا، اس نے یہ کیا ہوگا. تو براہ کرم یہ جو نئی وبا چلی ہے کہ شادیوں کے آغاز میں ہی، پہلے دن ہی، پہلی راتوں میں، پہلی ملاقاتوں میں وہ قصے کہانیاں شروع کر دیتے ہیں. یہ کوئی نیٹ کی چیٹنگ نہیں ہو رہی، زندگی کا نیا باب کا آغاز ہو رہا ہے. اس باب کو اچھی باتوں سے، مضبوط باتوں سے ان کا آغاز کیجئے، رب سے دعا کر کے آغاز کیجئے. اللہ کے رسول نے جس کی جو دعائیں بتائی ہیں اس سے آغاز کیجئے، اور رب سے سلامتی مانگیے رشتوں کی، محبت مانگیے رشتوں کی، تاکہ آپ کی زندگی بار بار مذاق کا نشانہ نہ بنے. یہ رشتے ٹوٹنے کوئی اچھے نہیں ہوتے، یہ زندگی کو ناخوشی سے بھر دیتے. سلامت رہیے، سلامتی کے پیغام کو آگے پہنچاتے رہیے.